दुनिया में होगी बहुत ऐसी इमारतें, लेकिन ताज जैसा कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में 15 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जिसको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 15, ये कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां ने मजदूर और कारीगरों को जिंदगी भर का पगार देकर उनसे एक करारनामा लिखवाया था कि वह ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 14, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वह यह नहीं जानते कि वह जो देख रहे हैं वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वह नदी के दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को ऐसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। यह एक तरह का हाईवे था। शाहजहां और उनके शाही मेहमान नाव की मदद से आते थे। नाव के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया और वह चबूतरा नष्ट हो गया। नंबर 13, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से ज्यादा है। जहां कुतुब मीनार की ऊंचाई 2.5 मीटर है, वही ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। नंबर 12, जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वह मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहे शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत के पसंद जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए राजा का हुक्म ही सबसे ऊंचा होता था। शाहजहां की हुकूमत में लड़ाइयां नहीं होती थीं। वह जबरदस्त सानू शौकत और एशु इशरत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। नंबर 11, ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और 22 साल के बाद 1653 में बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण 22,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरफ परख कर चुना गया था। नंबर 10, ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक गुंबद लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। गुंबद करीब 40,000 तोले सोने से बनाया गया था। इस गुंबद को तुर्की के कारीगर इस्माइल खान को ताज का गुंबद बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। किसी समय में ताजमहल का मुख्य गुंबद सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सोने की गुंबद को बदलकर कांसे का गुंबद लगा दिया गया था। नंबर 9, ताजमहल के निर्माण के लिए तिब्बत से नीला रत्न, श्रीलंका से पन्ना और क्रिस्टल को चीन से लाया गया था। ताज बनाते वक्त 28 किस्म के पत्थरों का यूज हुआ था, जो बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस और ईरान इत्यादि देशों से लाए गए थे। इन सभी सामग्रियों को 1000 हाथियों के जरिए लाया गया था। नंबर 8, शाहजहां की तीसरी बीवी थी मुमताज, लेकिन शाहजहां को सबसे प्रिय भी थी मुमताज बेगम। एक विद्रोह को कुचलने के अभियान में अपने पति के साथ निकली मुमताज बेगम की अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि बीवी की मौत से शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही महीनों में उनके सारे बाल और दाढ़ी बर्फ सी सफेद हो गई थी, और अपनी प्रिय बीवी की याद में ताजमहल को बनवाया। नंबर 7, उस जमाने में ताजमहल को बनाने के लिए 32 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन इस ताजमहल को अभी यानी 2023 में बनाया जाए तो कितना खर्च होगा? अभी देश की आर्थिक स्थिति को देखें तो ताजमहल को बनाने में लगभग 70 अरब रुपए खर्च होंगे। नंबर 6, ताजमहल की जो 4 मीनार हैं, ये बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं हुई है, बल्कि ये बाहर से थोड़ा झुका हुआ है। इसे ऐसे ही डिजाइन किया गया है ताकि भूकंप जैसी आपदा आए भी तो ये गुंबद बाहर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। नंबर 5, एक बात जो आपको बेहद अजूबी लगे, लेकिन ये सच है कि ताजमहल का रंग दिन में 3 बार बदलता है। रंग में बदलाव रोशनी और समय के आधार पर देखने को मिलता है। ताजमहल सुबह के वक्त गुलाबी और शाम के वक्त दूधिया सफेद और चांदनी में सुनहरा दिखाई देता है। नंबर 4, ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत सारे कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों की खासियत है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी वह उतने ही फौलादी और मजबूत रहे, और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास से बहने वाले यमुना नदी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही कारण है कि 2010 में ताज में दरारें देखने को मिली। नंबर 3,
एक कहानी प्रसिद्ध है कि शाहजहां यमुना की दूसरी तरफ काले संगमरमर से एक ऐसा ही ताजमहल बनाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज के जैसा अपने लिए भी एक मकबरा बनाना चाहते थे। इससे पहले कि वह काला ताजमहल बनवाते, औरंगजेब ने उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि यह बाद में बनाई गई मनभरत कहानी है। जिस जगह शाहजहां के काला ताजमहल बनवाने की बात हुई थी, वहां कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो यह प्रूफ कर पाए कि शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। नंबर 2, पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। उसके बाद बुरहानपुर से मुमताज की शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचा था, उसमें दफनाया गया। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे, तब तक मुमताज का शव बगीचे में बने कब्र में दफन रहा। बाद में ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। नंबर 1, दुनिया में जितनी भी खूबसूरत इमारतें हैं उनमें सबसे सुंदर टेलीग्राफी ताज पर की गई है। जैसे ही आप ताज के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हो तो दरवाजे पर दिखाइए सुलेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये टेलीग्राफी ठुलुत लिपि में है। इस टेलीग्राफी को डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसके चकाचौंध कर देने वाली कला को देखकर उसे अमानत खान नाम दिया, उपाधि के तौर पर।